जय श्री राम दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं 12 ज्योतिर्लिंग और 12 राशियों के बीच में जो कनेक्शन है उसके बारे में बात करूंगा। और हो सकता है कि आपकी एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो आप देखेंगे ऑलरेडी इन ज्योतिर्लिंगों से आपका कोई ना कोई संबंध किसी न किसी रूप में जरूर एक या दो बार अभी तक बन चुका होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राशियों में, मेष राशि से बात करेंगे और मेष राशि से लेके मीन राशि तक ऐसे देखते चले जाएंगे। तो मेष राशि के लिए ऐसा कहा गया है जिसके लगन में मेष राशि है उसका संबंध कहीं ना कहीं रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ अवश्य बनता हुआ दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पर जो मेष राशि है सूर्य की उच्च राशि है। और वैदिक मंथ के साथ, वैदिक जब कैलेंडर हमारा बनता है तो पहला मंथ भी यहाँ पर मेष राशि से शुरू होता है जब सूर्य मेष राशि में होता है, इसलिए इसको सूर्य का उच्च स्थान कहा गया है। और सन की जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य हमारा नेम फेम, या आप कह सकते हो यश मान सम्मान, या आपका लाइफ में जो स्टेटस है या जो एक जीवन में जो ऊर्जा आती है आपको, वो सन से देखा जाता है। तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि जिन जातकों का जो लगन है मेष का है और उनको इन सब चीजों में कुछ ना कुछ कमी महसूस हो रही है, तो वो एक बार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का जाके विजिट करें या वहाँ पे दर्शन करें, हो सके तो पाठ पूजा भी करें, तो उनके जीवन में उनको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और उनका जीवन एक सकारात्मक डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार जो जातकों का लगन में 2 नंबर की राशि, जैसे हम जानते हैं हिंदुस्तान का जो लगन है वो 2 नंबर का है, तो इसका संबंध जो है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से बनता है। तो इसी प्रकार जिन जातकों का 2 नंबर का लगन है तो उनको एक बार अवश्य ही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में जाकर दर्शन करने चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो उनकी बहुत सारी जिंदगी में जो चंद्रमा से संबंधित दिखते हैं, चंद्रमा घर का, परिवार का, इन सब का सदस्य है, ओवरऑल केयरिंग का, क्योंकि चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है। और इस चीज में जो कमियां आती हैं उन सबको यहाँ पर जाकर पूजा करने से जीवन में स्थिरता मिलती है, क्योंकि 2 नंबर की राशि में जो है चंद्रमा हमेशा उच्च का होता है। और हम ये कह सकते हैं जब चंद्रमा किसी का उच्च का होगा तो वहां पर जाके अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका चंद्रमा जो मेलेफिक है वो ठीक हो जाएगा, तब उसका मन जो है अच्छे विचारों और अच्छी डायरेक्शन में काम करने में अवश्य लगेगा। तीसरा जो राशि है जैमिनी, जिसको मिथुन राशि भी बोलते हैं, इसका संबंध जो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से है। यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि केत जो राहु है वो उच्च राशि है, या आप ये कह सकते हैं कि जो बुध की और जो राहु की अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी जातक को, तो यहाँ पर जाके दर्शन करने से उन चीजों में बहुत मतलब आपका एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक अच्छा सकारात्मक बदलाव मिलता है। राहु यहाँ उच्च का माना गया है। राहु, जैसा आप जानते हैं, एक वो प्लेनेट है जो आपको रहस्य, शक्ति और पराक्रम अगर पॉजिटिव वे में करें तो आपको एक एनर्जी देता है कि आप अपना काम अपने हाथों से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जाकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पे जाके दर्शन करने से मिथुन लगन वालों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, या जिनको राहु से कुछ
दिक्कत आ रही है लाइफ में, राहु का अगर कारक तत्व उनके काम नहीं बन रहे तो वो भी यहाँ जा सकते। चौथे नंबर पे जो ओमकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, इसका नंबर आता है। यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि 4 नंबर में जो गुरु है वो उच्च के होते हैं, यानी गुरु की ये एग्जॉल्टेड पोजीशन है। तो जो जुपिटर यहाँ पर जाने से आपका अच्छा होगा। तो जुपिटर ऐसा कहा गया है कि ओवरऑल प्रोस्पेरिटी का कारक है। प्रोस्पेरिटी आपको, सौभाग्य आपको, नॉलेज, विजडम या लाइफ, क्योंकि जुपिटर लाइफ फोर्स को भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ जाकर दर्शन करने से आपकी आयु, आपका सौभाग्य, आपकी विजडम अवश्य ही बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार अगर मान लीजिए किसी जातक का जो लगन है वो सिंह लगन बनता है, या उसके अंदर सिंह लगन की करेक्टरिस्टिक ज्यादा पाई जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि सिंह लगन जो है वो जातक को रिजल्ट, जैसे मेष जो कन्या लगन है वो बहुत अर्ली डिग्री का है, यानी 2 डिग्री से पहले का है। तो उन जातकों में भी, कन्या लगन वालों में भी 2 डिग्री का जो कन्या लगन है उसमें ज्यादा, क्योंकि अभी जस्ट क्रॉस किया है सिंह को, यानी सूर्य की राशि को, तो उनके अंदर एक सूर्य का लिंक होता हुआ दिखाई देता है। तो जो ग्रहणेश्वर या ग्रहणेश्वर जो आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें, यहाँ पर जाके दर्शन करने से आपके जो कुछ मैलेफिक कार्य हैं, या जो आपके हाथों से कुछ गलत काम हुए हैं, तो वहां जाकर आपका विजिट करने से उन पापों का नाश होता है। फिर आपके अंदर कुछ सकारात्मक पॉजिटिव एक एनर्जी आएगी, जिसका आपका फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको बढ़ावा मिलता है। ऐसा भी कहा गया है, क्योंकि ये तपस्वियों के राजा के नाम पर है, तो सूर्य की ये खुद की राशि है। तो जातक के अंदर आत्मा में बदलाव इस जगह जाकर करने से अवश्य ही होता है। 6 नंबर की जो राशि है यहाँ पर, जिसका लगन 6 नंबर का है, तो ऐसा कहा गया है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो कि आंध्र प्रदेश में है, और 6 नंबर में जो बुध है वो मूल त्रिकोण राशि भी है उसकी खुद की, या उच्च स्थान भी है। तो बुध जो है हमारे जीवन में व्यापार के साथ साथ वाणी का कारक भी है, और आज के कलयुग में बुध आपके प्रोफेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जिन लोगों को प्रोफेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, या 6 नंबर का जिनका लगन है, तो वो यहाँ जाकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में उनको दर्शन अवश्य करने चाहिए। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 5 नंबर को अभी क्रॉस करके आया है और 6 नंबर में एंटर किया है लगन, तो वैसे जातकों को 5 और 6, यानी घर्मेश्वर ज्योतिर्लिंग और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में जाके अवश्य दर्शन करने चाहिए, ताकि उनका जो व्यापार है, बुद्धि है, वाणी है, या आप ये कह सकते हैं उनका जो स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि वो दोनों का कॉम्बिनेशन से वहाँ पर सन जो है प्योरीफाई होगा, और यहाँ पर जो है मरकरी जो है उसको कंट्रोल करेगा, तो ये दोनों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। या मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि भाई जिन जातकों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है तो उनको महादेव की असीम कृपा प्राप्त हुई। जो तुला राशि का संबंध है वो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से है, जो कि आपको पता है कि 7 नंबर की राशि है, सूर्य सॉरी शनिदेव की उच्च की राशि है, जो समय को संचालन करता है, क्योंकि शनि को टाइम का कारक माना गया है। शनि को न्याय, या आप कह सकते हो कि ट्रूथनेस या सच्चाई के रास्ते का, या जज का, या आप कह सकते हो न्याय का एक कारक माना गया है। तो यहाँ जाने से आपका जो काल से समस्या है, जो समय से रिलेटेड कोई
प्रॉब्लम चल रही है या आपकी आयु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है या हेल्थ से रिलेटेड कोई चल रही है, तो यहाँ पर आपके जीवन के बहुत सारे जो दुख दर्द हैं वो दूर हो सकते हैं। परंतु ये जो मैं आपको आज इस वीडियो में बता रहा हूँ, प्रोमिनेंटली आपके असेंडेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। जो असेंडेंट में आपकी राशि है उसके हिसाब से आपको ये फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो स्कॉर्पियो राशि है। ये वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से है जो झारखंड में है। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि मानसिक रोग, पर्टिकुलरली जिनको मानसिक उत्पीड़न है या जैसे भी, जो वृश्चिक राशि है वो एक हिडन राशि है, जो एक पीस जो चाहिए होता है वो यहाँ से जातकों को जाके प्राप्त होता है। या आप ये कह सकते हो 8 नंबर जो है एस्ट्रोलॉजी या एक ओकल्ट साइंस को भी रिप्रेजेंट करता है। जिनको इस चीज में डीप इंटरेस्ट है उनको यहाँ पर अवश्य जाके एक बार जाके विजिट करना चाहिए या ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। क्योंकि कई जगह ऐसा भी लिखा है जो कुंडलिनी है कि उसके उत्थान के लिए इस जो ज्योतिर्लिंग की जो आराधना है या यहाँ जाकर पूजा करना अवश्य हो जाए। नेक्स्ट जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो है सजिटेरियस यानी धनु लगन। तो धनु लगन वालों को काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में जरूर जाना चाहिए। 9 नंबर में जो जो है वो केतु को उच्च का स्थान माना गया है, क्योंकि केतु हमेशा गुरु के रास्ते को फॉलो करना पसंद करता है और 9 नंबर सजिटेरियस गुरु की राशि। तो जो यहाँ पर जाके काशी विश्वनाथ में जाके जो लोग दर्शन करते हैं, हम ये कह सकते हैं उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये इन लोगों को बहुत अच्छा है। परंतु 9 नंबर वाले लगन वालों को यहाँ वैसे भी अपनी ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए जाकर दर्शन करना चाहिए या उनकी आराधना करनी चाहिए जो काशी विश्वनाथ। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, इसका संबंध जो है भीमा शंकर, कुछ लोग इसको मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग भी बोलते हैं, जो पुणे के पास था। 10 नंबर में मंगल उच्च का स्थान। मंगल जो है आपकी एफर्ट्स, आपका जो है एनर्जी और आपका जो ओवरऑल जो बॉडी देह का कारक भी माना गया है। ऊपर से आपका लगन भी जो है वो आपकी ओवरऑल फिजिकल स्ट्रेंथ को बताता है। तो आपका चाहे पराक्रम है, चाहे आपका शौर्य है, चाहे अभय है, उन सबको प्रदान करने वाला मंगल है। और आप यहाँ जाकर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में जब दर्शन करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपको शिव की आराधना करते हैं यहाँ जाके, तो आपके जीवन में बहुत सारी मंगलमय चीजें होनी शुरू हो जाती है। केदारनाथ का जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का जो संबंध है, यहाँ पर जो एक्वेरियस में जो एक ऐसा कहा गया है कि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, राहु का भी यहाँ पे स्वामित्व मिलता है। तो काशी जो केदारनाथ में जाके जो अंधकार है जीवन में, जो दुविधाएं हैं, तो वो दूर होते हैं। क्या आप ये कह लीजिए 11 नंबर की राशि जो है एक कर्म योगी की राशि, तो आपको अपने कर्म करने की डायरेक्शन अच्छे से एक्वेरियस लगन वालों को मिल जाती है। अब जो 12वां ज्योतिर्लिंग है वो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर 12 नंबर में शुक्र को उच्च का माना गया है। तो शुक्र यहाँ जाकर जो, अगर हम शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो ऐसा माना गया है कि हमें सभी दोषों से मुक्ति मिलती है और जन्म मरण के चक्कर से जातक छूट जाता है। मृत्युंजय मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप यहाँ जाके अवश्य जरूर करना चाहिए या उनका रिसाइटेशन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा मैंने एस्ट्रोलॉजी के अध्ययन के द्वारा या लगन के द्वारा, जैसे मेरा भी लगन है इनमें से एक है, और अपनी करेक्टरिस्टिक को या बाकी अपने क्लाइंट की करेक्टरिस्टिक को
इन सब चीज़ों से कोरिलेट करने की कोशिश की और एक एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कुछ विद्वानों के अनुसार उन्होंने मेष जो राशि जो मैंने लिखी है, एरीज साइन लिखा है, मैंने यहाँ पर रामेश्वर की जो टेम्पल की बात की है या ज्योतिर्लिंग की बात की है, लेकिन वो सोमनाथ को बोलते हैं। जो टॉरस में जो हमने सोमनाथ बोला है वो मल्लिकार्जुन को बोलते हैं। जो जेमिनी में यहाँ नागेश्वर को बोला है वो महाकालेश्वर को बोलते हैं। कर्क राशि में तो ओमकेश्वर या ओमक्रेश्वर का ही नाम, सिंह में वैद्यनाथ, यहाँ पर चेंज मिलेगा आपको, कन्या में भीमा शंकर का। तो इस तरह से कुछ चीजें आपको अलग मिलेंगी। फिर वो तुला में यहाँ पे रामेश्वर को मानते हैं और वृश्चिक राशि में नागेश्वर को, धनु में काशी विश्वनाथ को ही मानते हैं, मकर में त्र्यंबकेश्वर का ये चेंज आ जाएगा और कुंभ में केदारनाथ ही है और मीन में गगनेश्वर या घुमेश्वर आप या गगनेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कहते हैं उनके हिसाब से वो उनका कारक मानते हैं म्यूजिक के हिसाब से। देखिए ज्योतिष के अंदर शिव जी भगवान का जो ब्लेसिंग मिलना या कोई भी प्रिडिक्शन करने के लिए आप पर शिव जी भगवान की दया अवश्य चाहिए। तो जो जैसी जिसकी ऊर्जा भगवान उसको वैसा फल देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को, इस पर्टिकुलर वीडियो को जितने लोगों में आप आगे सर्कुलेट कर सकते हैं, आपका एडवांस में धन्यवाद। जय श्री राम।